हुई बातों को मानकर इस पर चलते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। वो सब के सब व्यक्ति धन्य ने जेड़े परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और सुन के मानते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। देखो आज असी इस जगह पे प्रभु भोज की मीटिंग ते हाँ। प्रभु भोज एक उस रात का हिस्सा है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने साढ़े सारे के लिए अपनी जान उस कलवरी ते दे दी सी। आमीन। प्रभु दसदा है कि ना तो कोई मेरी जान ले सकता है, मैं खुद अपनी जान देना और फिर उसको वापस ले लेना। आमीन। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो खुदा है जेड़ा मुर्दियां दे विचों जिंदा खुदा है। आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं कहानी दसांगा कि जेड़ा प्रभु दे लहू दे नाल रिश्ता है साडा कितना ज़्यादा मजबूत रिश्ता है। जो साडा प्रभु दे लहू दे नाल रिश्ता है ये कोई छोटा रिश्ता नहीं का, बहुत बड़ा रिश्ता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। लेविया की किताब एक चैप्टर उसकी 1 और 2 और 3 आयत के विच लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा कि मूसा जो पाप करते हैं उनके लिए आमीन गाय बैल बकरी आमीन हालेलुया बकरे और किसी परमेश्वर ने मूसा के नाल गल की कि जेड़ियां बलियां ने वो बलि दिती जावे। आमीन। पापां दी माफी दे लई कादे लई पापां दी माफी दे लई। और शुरू तो ये आज्ञा परमेश्वर ने मूसा नूं दे दी ही कि जिसदे कोल पाप हो जाता है तो वो की दवे बलि देवे। की दवे बलि देवे। आमीन। और बलि देने के नाल उसके पाप की कीते जाएंगे माफ किए जाएंगे। पर अगे चल के जब परमेश्वर यहोवा ने यह व्यवस्था मूसा नूं दी और उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग जेड़े इस गल नूं अपने ऊपर लैके और बहुत सारे लोग जिन्होंने कोल पाप हो जाता वो बलि दे देते सी। आमीन। पर उन्होंने विचों हो सकता कुछ इदां दे भी होण जिन्हां कोल आमीन हालेलुया पौध लैण दे लई कोई पैसा नहीं था। आमीन। देखो उस दे विच लिखा है इसकी लेविया 4 दी 3 तो लाके 7 तक परमेश्वर दसदा है कि जिस तरह का पाप है उस तरीके की चढ़ाई जाए बलि चढ़ाई जाए। आमीन। और ये जी बलि प्रथा है ये बलि प्रथा शुरू तो चलती आ रही है। पर मैं कहानी दसदा वां हालेलुया बहुत सारे लोग ही जिन्हों के कोल पाप होता है तो वो अपनी बलि लैके जाजक के कोल जाते हैं। किस दे कोल जाते? जाजक के कोल जाते। और जब जाजक उस बलि नूं जब चढ़ाना सी तो उसका नौ लैके वो जगवेदी के कोल जाता है। जब उस लहू नूं 7 बारी छिड़कदा है तो उस जगह ते पाप माफ किए जाते हैं। आमीन। जहाँ उस जगह ते जो जाजक ने पूरे साल बाद कई लोगों के पाप लैके जाने होंगे मेल वाले तंबू के अंदर उन्होंने बलियां के अकॉर्डिंग उन्होंने जमा करना है नाल उस जगह ते उन्होंने ऊपर जो भी पाप सी उस जाजक जाता है तो उस जगह ते जिस तरह आप कह सकते हैं कि 2 बकरे काटता सी उस जगह ते एक ते हाथ रखता है तो उसनों बलि करता है उन्होंने लोगों के लिए और जगवेदी ते की करता है छिड़कता सी। आमीन। पर एक नूं की करता है छड्ड दिंदा सी। आमीन। पर परमेश्वर के पवित्र वचन दे विच लिखिया ये सब गल्लां अगे चल के परमेश्वर नूं पसंद नहीं आईयां। ये सब गल्लां अगे चल के परमेश्वर नूं पसंद नहीं आईयां। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन दसदा है। आमीन हालेलुया। देखो अबरानियां की किताब 9 दी 11 दे विच लिखिया है इसदी हाँ परंतु जब मसीह आने वाला अच्छी अच्छी वस्तुओं का महाजाजक
बड़े सिद्ध तंबू में होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं था, अर्थात सृष्टि का नहीं था, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने लहू के द्वारा एक बार ही पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन दे विच लिखा है कि परमेश्वर, आमीन, परमेश्वर ने जा देखा, परमेश्वर का इन्हां बड़ियां तो मन खुश नहीं होया। बहुत सारे लोग जेडे इन्हां बड़ियां नूं जिन्हां कोल पैसे ही वो एक शौक दे नाल चुरा देते सी, आमीन, अपने पापां दे कारण कि साडे पैसे माफ हो जाण। पर उन्हां दे विच कुछ लोग इदां दे भी हुंदे सी जिन्हां कोल वड्डे पाप हो जाते ही, पर उन्हां दे कोल वड्डे पाप दे लई की चढ़ाया जाता है? बैल चढ़ाया जाता है। की चढ़ाया जाता है? बैल चढ़ाया जाता है। बैल चढ़ाया जाता है। पर कुछ लोग इदां दे जिन्हां को कबूतर लैण दे भी पैसे नहीं हुंदे। की लैण दे पैसे नहीं हुंदे? कबूतर बलि देण दे भी पैसे नहीं हुंदे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर तो जादे बड़ियां पसंद नहीं आईयां तो उन्हें सचमुच खुद अपने पुत्र नूं भेजता इस धरती ते। आमीन, प्रभु यीशु मसीह नूं भेजता। आमीन। और वचन दे विच लिखा है, सारे ध्यान दे नाल सुनना, इस जगह ते इस दिन 12 एत नूं बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु उसने अपने ही लहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारे को उठा दिया। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते आए ते प्रभु दा लहू बहाना तुहाडे सारिਆਂ दे लई कितना ज्यादा जरूरी सी। आमीन, क्योंकि जिन्नी देर तक वो पवित्र लहू नहीं बहता, जिस दे विच पाप नहीं हैगा, उन्नी देर तक इस धरती ते पापां तो माफी नहीं सी। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती ते आए ते प्रभु ने किसी भेड़ बछू बकरे दे राही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू दे इको बड़ी बलिदान दे नाल तुहानू पवित्र कीता। आमीन, 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 हालेलुया। उस लहू दी अज तुसीं जान दे विच हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नाल गल करदे सी, आमीन, कि मनुख दा पुत्र छुड़ाया जाएगा। आमीन। और तुसी उस वारी उस वक्त छड़ के मैनू चले जाओगे। वो आंदे सी नहीं चढ़ सकते। प्रभु कहता है कि जो मैं शब्द कह देता है ये सचमुच आकाश भी टाल सकता है, पृथ्वी टाल सकती है, पर मेरे मुंह दा वर्ड कभी नहीं टाल सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वचन दसदा है कि जब प्रभु ने गल सबनी बात दे विच फड़न दे लई आ गए। आमीन, हालेलुया। उस वक्त उस तो बाद चेले नहीं लगे। आमीन, क्योंकि प्रभु ने मुंह दे वर्ड सी, प्रभु दा जान देना बहुत ज्यादा जरूरी सी। और जिस तरह प्रभु ने कलवरी ते उस क्रूस पे जान दी और प्रभु यीशु मसीह ने जान दे नाल उस दे पवित्र लहू दे नाल साडे की कीते गए आ पाप माफ किए गए। की कीते गए? पाप माफ किए गए। इस दिन 13 एत नूं ध्यान देना सुनना, उस दे विच लिखा है, क्योंकि जबकि बकरों और बैलों के लहू के और कलोर की राख के द्वारा अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर शुद्ध हो जाता है, तो फिर उसके लहू से क्यों नहीं पवित्र हो सकता? आमीन, आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर ने इस जगह की व्यवस्था दी और परमेश्वर ने वचन दे विच इस जगह ते पौलुस लिखता है, पौलुस दसदा है कि जब भेड़ बकरियां दे राही और उस राख दे राही जेड़ी मेल वाले तंबू दे अंदर हुंदी सी, आमीन, हालेलुया, उस सचमुच लहू दे छिड़के जाण दे नाल जे पाप माफ हो सकदे आ, तां तुसीं मान लो कि यीशु दे लहू दे नाल तुहाडे पाप माफ कीते गए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु दा लहू पापां तो माफी देता है। जेड़े इंसान ने मान लिया कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर ने वचन दे विच लिखा है, निश्चय वो बंदा उधार नूं देखेगा। किस नूं देखेगा? उधार नूं देखेगा। आमीन, हालेलुया। और उस उधार नूं देखण दे लई प्रभु यीशु मसीह ने तुहानू इस धरती ते जन्म दिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसने वचन दे विच लिखा है, निश्चय जाने रखो कि सभी को बनाने वाला मैं हूं। आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने तुहाडे सारे आंदे कोल उसने लेखा ले लेना।
आमीन हालेलुया। इसलिए याद रखो कि आज जी लहू की रस्म आ ये सचमुच आमीन हालेलुया मास और आमीन गल्लां तो नहीं आई। ए प्रभु यीशु जी ने पवित्र लहू तो आई है, किसो आई है? पवित्र लहू तो जो लहू बहा के ओने तानु छुटकारा दे दिता है। आमीन हालेलुया। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ने इस प्रवृत्ति दे जेड़े इन्हें बलियां दे विच फसे हुए ने। आमीन। आज भी बहुत सारे लोग ने जेड़े इना राम के विश्वास करते ने। आज भी बहुत सारे लोग ने जेड़े अपने पापा की माफी दे लई कई तरह दी बलियां दे ने, अपने छुटकारे दे लई कई तरह दी बलियां दे ने, पर इस जगह ते साफ साफ लिखा है अपराधियों के खाते विच आमीन हालेलुया 9:12 दे विच कि प्रभु यीशु ने अपनी कोबरी बलिदान दे नाल तुहाडे पाप माफ कीते ने। आमीन हालेलुया। तुहाडे पाप सचमुच प्रभु यीशु जी परमेश्वर ने तुहाडे पापां नूं माफ कर दिता। आमीन हालेलुया। पर उन्हां लोकां दे पापां नूं माफ किया गया है जिन्हां ने मन तो विश्वास कर लिया है कि प्रभु जिंदा परमेश्वर है। आमीन। भजन संहिता जबूरा दी पोथी 40:6 पढ़ो, उस दे विच लिखिया है कि परमेश्वर का मन इन्हां बलियां तो खुश नहीं सी। परमेश्वर का मन इन्हां बलियां तो खुश नहीं सी। आमीन हालेलुया। तद ही प्रभु यीशु जी दा आना होया, तद प्रभु यीशु दा आना होया कि अपने कोवरे लहू दे बलिदान दे नाल तुहाडे पाप माफ कीते जाण। आमीन हालेलुया। सोचो कि अगर आज बलि प्रथा होंदी ते किथों इन्ने महंगे तुसीं बकरे लैके आउंदे, किथों इन्ने महंगे बैल लैके आउंदे। आमीन। साडे विच सतनाम भाई ये दसदे कि मैं 15,000 का बकरा चढ़ाया है कि साडा घर आमीन छुटकारा हो जाए। आमीन हालेलुया। आमीन। क्योंकि इन्हों चढ़ाने वाले ने कहा है कि पूरा खाना होना चाहिए है और बड़ा तगड़ा होना चाहिए। आमीन। जिन्हें बड़ा आमीन। जब छोटी बलि होती है बहुत सारे लोग जिन्हें उस जगह के पुराने समय दे विच कबूतरां दी भी बलि देंदे ही, पर उस समय भी कुछ लोग कहंदे नहीं जिन्हां दे कोल कबूतर लैण दे पैसे नहीं ओ पर बकरा बैल किथों ले सकदे ही। आमीन। ते अज जे ओ समा हुंदा ते कितना लोकां दे पाप माफ हुंदे। आमीन। क्योंकि वो पवित्र लहू चाहिदा ही जेड़ा लहू किसी भी पुरुष तो पैदा नहीं होया, जेड़ा लहू परमेश्वर दी वल्लों आया है। आमीन। आमीन हालेलुया। उस लहू ने तुम्हारा पापा तो मांगी सी। प्रभु ने पवित्र वचन दे विच लिखा है कि परमेश्वर दसदा है कि जब प्रभु ने पैदा होना ही, जब मरियम ने कोल जबराइल दूत आया और जबराइल दूत नु कहने लगी मैं किसी पुरुष नु नहीं जानती, पर उस जगह ते जबराइल दूत ने उस नु कहा आदा मेरे अल वेख मैं ओ दूत वा जेड़ा परमेश्वर दे सन्मुख खड़ा हुंदा। आमीन। और मैं तेनों कह के चलिया कि वो तेरे किसी पुरुष तो नहीं, वो परमेश्वर का आत्मा तेरे उत्ते अनुग्रह करेगा। जब परमेश्वर के आत्मा का तेरे अनुग्रह होएगा तो तू गर्भवती पाई जाएगी और एक पुत्र को जन्म देगी जिसका लहू सारियां नूं पापां तो छुटकारा देगा। आमीन। आमीन हालेलुया। आज प्रभु दे लहू ने कहानों निरा तुसी ये ना सोचो कि असी सिर्फ चंगे होने लिए आए हैं, तुसी निरा ये ना सोचो कि असी सिर्फ आमीन हालेलुया ये शैतान तो छुटकारा पाने लिए आए हैं। प्रभु यीशु जी कहानों तुहाडे पापां तो भी छुटकारा देने दी ताकत रखदा। आमीन। आमीन हालेलुया हालेलुया। पापा तो छुटकारा देने दी ताकत रखदा है क्योंकि भजन संहिता 40:6 दे विच लिखा है इन्हां बलियां तो मेरा मन खुश नहीं होया। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु जी का मन इन्हां बलियां तो खुश नहीं सी। आमीन हालेलुया हालेलुया। गिनती की किताब दे विच 29:30 दे विच लिखा है कि उस जगह ते परमेश्वर भी मूसा दे नाल गल करदा है कि ये बलियां की कीतियां जान, छुड़ाइयां जान जिस दे नाल इन्हां दे पापां तो इन्हां नूं छुटकारा हो सके। आमीन।
आमीन हालेलुया। पर अगे जाके जब प्रभु जी इस धरती ते आ गए कि उस दिन तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बलि प्रथा को खत्म कर दिता। इस बलि प्रथा को खत्म कर दिता। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमीन। हाँ देखो इस दे विच लिखा है इब्रानियों के खाते विच, हाँ इस दे विच इसकी 27 को कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नित्य है, और वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। आमीन। कितनी बारी? एक बार प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए बलिदान होया तो हमारे सारे के पापों को उठा लेने लिए, हमारे सारे के पापों को उठा लेने लिए इक्को बारी बलिदान होया। अज तो पूरी की पूरी प्रभु के लहू की रस्म का पता चलना चाहिए। आमीन। ये रस्म केड़ी गल्लों जरूरी है? आमीन। इस जगह के प्रभु के वचन दे विच लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह तुहाडे पापां नूं उठा लैण दे लई आमीन हालेलुया एक बारी आमीन हालेलुया वो तुहाडे पापां दे लई सलीब ते चढ़ाया गया, ओहदा बलिदान होया। आमीन। और प्रभु दे इक बारी बलिदान दे नाल तुहाडे पाप माफ कीते गए ने। आमीन। इस दे विच अगे लिखा है मसीह बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो उसकी बाट जोते हैं उनके लिए उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमीन आमीन। परमेश्वर ने वचन में चली गया है कि प्रभु यीशु मसीह का हमारे पापों के लिए एक बारी बलिदान होया। कितनी बार? एक बारी हो, दूसरी बारी कोई दूसरा बलिदान नहीं होना। जिसको तुम सोचो कि साडे पाप माफ हो जाएंगे, अज तुसी जो इंसान जो अज तुहानू मनना पैना है कि मैं प्रभु ते विश्वास करदा वां, मैं प्रभु ते विश्वास करदी हां कि प्रभु यीशु से तू मेरे पापां दे लई सलीब ते चढ़ाया गया, तू मेरे पापां दे लई अपना लहू बहा दिता, मेरे पापां दे लई तेरे ते 39 कोड़े दी मार होई जिस नाल तेरा मांस खिंचा गया, और मेरे लिए तू मुर्दियां दे विचों तीसरे दिन जी उठिया। मुर्दियां दे विचों तीसरे दिन जी उठा। और वचन दे विच लिखा है जो उस जिउदे आमीन खुदा दी बाट जो रहे ने, जो उसकी उड़ीक कर रहे ने, उन्हां दे लिए लहू दी मौत एक छुटकारा बन गई है। आमीन हालेलुया। प्रार्थना दा खाता तू दसदा है कि उन्हां दे लिए लहू दी मौत एक छुटकारा बन गई है। आमीन। पर ध्यान देना सुनो, जो यीशु दे आउण दी बाट जो रहे ने, जो यीशु दे आउण दे समय दी की कर रहे ने। आमीन। तुसीं बोलदे नहीं जो हालेलुया। कहां तो इदां दा कोई ना होवे जेड़ा ना बोले, नहीं हर एक दी सचमुच क्लास लगाई जाए। हालेलुया। प्रभु दे वचन दे विच साफ साफ लिखा है, प्रभु दा वचन दसदा है कि सचमुच जिन्ना ने प्रभु ते विश्वास किया ओदे एक बारी लहू बहा जान दे नाल तुहाडे पाप माफ कीते गए आ, और जो उसदी आन दी उड़ीक कर रहे ने, जो उसदे आन दे समय दी बाट जो रहे ने, उन्हां दे लिए एक छुटकारा है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सचमुच जान लो अज तुहाडे विचों किन्ने लोग ने जेड़े प्रभु यीशु मसीह दे आन दे लई तैयारी कर रहे ने। किन्ने लोग ने अपने हाथ दिखाओ। हाँ जिरा का अपनी बांह दे विचों ये जो वट पिया है कर दो। किन्ने लोग ने आज तक कहना भी शुदा है। अभी तो रवि तना नबी सारा रवि सारा रवि तारा रवि तारा रवि तो रबा अजीब हे प्रभु यीशु से जो इतने से मेरे पवित्र आत्मा बताते हैं कि हम तेरे आने की बाट जोड़ रहे हैं। मेरे पिता अपने आप थले कर लो। ध्यान देना सारे गल सुनो, ध्यान देना इस वर्ल्ड को अपने जरूर अंदर तक समाउण दिओ। इस वर्ल्ड को इस शब्द को अपने अंदर तक समाउण दिओ। इस शब्द को अपने अंदर तक जान दिओ जो इब्रानियों 9:28 दे विच लिखा है
कि जेड़े उसके आउण की उड़ीक दे विच आ, सब तो पहला जेड़े मन चुके ने ਉਹਦੇ लहू के द्वारा मेरा छुटकारा है, जेड़े मन चुके ने कि प्रभु मेरा आने वाला है तो मैं उसके नाल उठाया जावांगा तो हजारां सालों के लिए मुक्ति पाके उसके नाल राज करांगा, क्योंकि मेरा प्रभु जुगो जुग जिंदा है तो मैं भी जद एक बारी मरिया दे विच उठ गया तो मैं जुगो जुग जिंदे हो जाना। आमीन। और तुहाडे विचों जो कोई पाठ जो रहे ने वही छुटकारे नूं देखणगे। इस शब्द नूं फड़न की कोशिश करो, इस शब्द नूं फड़न की कोशिश करो। मैं तुहानूं हथ उठाउण दे लई कहा ते तुसीं सारे ने हथ उठाए, कोई बुरी गल नहीं, पर इहदे विच अज इस गल ते मनन करन दी गल है कि तुहाडे विचों जिहड़े उसदी आउण दी तैयारी दे विच लगे होए आ ओही छुटकारे नूं वेखणगे। किहनूं देखणगे? छुटकारे नूं देखणगे। आमीन, हालेलुया। जिहदे विच मृत्यु तो सदा दा छुटकारा है, जिहदे तो अंत लोक दे विचों सदा दा छुटकारा है, जिहदे तो तुहाडे पापां दा सदा दे लई छुटकारा है, उस छुटकारे नूं तुसीं वेखोगे। पर उस तो पहला ओहदे आउण दी की करनी पैनी है? तैयारी करनी पैनी है। आमीन। अज मैं तुहाडे विचों हथ खड़े कराना कि किहड़ा तुहाडे विचों रैगूलर संडे आउंदा है ते तुहाडे अद्धियां दे हथ रह जाने आ। हालेलुया। सचमुच खुदावंद खुदा, ये रब्बी खुदा है, जो जलाली खुदा है, ये गली बाती दे नाल नहीं, यसू तू आने वाला है ते मैं जान वाला तेरे नाल। हालेलुया। इस शब्द को समझने की कोशिश करो, ये गली बाती का शब्द नहीं गा। आमीन, हालेलुया। ये वो शब्द है जिस दे विच छुटकारा है। कि ये छुटकारा है पापां गुनाहां तो, उन्हां बदियां तो, उन्हां आ धर्म दियां कम्मां तो छुटकारा है। आमीन। तुहाडे विचों अज तो अबरानियां 9:28 ऐत नूं अपने गलां फट्टियां ते लिख लो। आमीन। तुहाडे विचों जिहड़े ओहदे आउण दी तैयारी करदे ने ओही छुटकारे दे लई लए जाणगे। आमीन, हालेलुया। आउण दी तैयारी दे लई अपने आप को एकदम अज सीरियस कर लो। सचमुच मैं आना जे तुहाडे कोल काम है कि तुहाडे संडे दे विच दखलअंदाजी करदे ने, अपने काम बदलो, बेशक निके छोटे छोटे काम करो। मैं सचमुच तुहानूं आना है कि परमेश्वर तुहाडा तुहानूं ब्लेस करेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि बाइबल मुकद्दस दाता है जब धर्मी लोगों को प्रभु यीशु मसीह लगे लगाए बिजनेस नूं छड्डण दे लई कह देंदा ही परमेश्वर यहोवा अपने दासां नूं तो लगे लगाए बिजनेस नूं छड्ड के दूजी जगह ते चले जाते हुंदे ही उहदी सेवा दे लई परमेश्वर फिर तो उहनां नूं खड़ा करदा। आमीन, हालेलुया। कोई इदां दा बंदा ना होवे कि जिहड़ा तुहाडे विचों छुटकारे नूं वेखना चाहता है पर प्रभु दी संगति दे नाल वफादार ना हो। अज का शब्द अपने दिलों दी फट्टियां ते ले लो कि तुसी छुटकारा पाउणा है ते पाउणा है। की पाउणा है? छुटकारा। आमीन। अज इस लहू की ताकत तुहानूं समझ आ रही है? आमीन, हालेलुया। इस ब्लड की ताकत तुहानूं समझ आ रही है? हालेलुया। कितना ज्यादा कीमती है ब्लड तुहाडे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुहाडे विचों जिन्होंने इस ब्लड की ताकत समझ आ रही है अज तो समझ जो कि सचमुच इदा का उहदे नाल प्यार करना है, इदा का प्यार करना है जिदा प्रभु के चेलियां ने प्रभु के नाल प्यार किया। ये ना देखो कि वो प्रभु के सलीब के टाइम चल गए सी। आमीन, हालेलुया। उहदे नाल बेतना प्यार कर रहे सी, अपनी जान तो वध के प्यार करते सी उस रब्बी खुदा दे नाल। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु के मुँह के शब्दों का पूरा होना बड़ा जरूरी। मैं तुहानूं पहला कह चुका हूं प्रभु के मुँह के शब्दों का पूरा होना बड़ा जरूरी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो समय जिथे प्रभु यीशु मसीह ने कल्ले दे बलिदान दे नाल तुहाडे पाप माफ होने सी। ओते दूजा बलिदान नहीं सी हो सकता। जे चेले ना पाइदे ते सचमुच हो सकदा कोई रुकावट पै जाती, पर प्रभु ने पहला तो वर्ल्ड कह दिते ही आदा कि तुहाडे विचों एक ने भी नहीं लभना। आमीन, हालेलुया। सारे ने भज जाना है क्योंकि बलिदान मेरा कन्या दा बलिदान है।
प्रभु ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ कि प्रभु तू मेरे नाल वादा कर कि जब तू अपने अनंत राज दे विच जावे तां उस जगह ते मेरा एक पुत्र तेरे सज्जे बैठे ते एक पुत्र खब्बे बैठे। और प्रभु कहता अजे मैं इस धरती ते सचमुच ये तेनों वादा नहीं दे सकता। आमीन। क्योंकि ये मेरे हाथ नहीं गा, मेरे पिता के हाथ में जा। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि जेड़ा मैं प्याला पीने वाला हां की तेरे पुत्र पी सकते हैं। आमीन। प्रभु ਨੂੰ एक समय ते पता सी कि मैं वो प्याला पीने वाला हां जेड़ा वो प्याला सी जेड़ा परमेश्वर दे क्रोध दा प्याला ही लोकां दे पापां। केड़ा प्याला ही? आमीन हालेलुया। परमेश्वर दे क्रोध दा प्याला ही जेड़ा लोकां दे पापां दे कारण क्रोध आया सी। आमीन हालेलुया। किसी दिन डीपली च स्टडी करके देखो। हालेलुया। इन्ना ज्यादा प्रभु दा आत्मा परमेश्वर पाप तो माफी कर दे सख्त नफरत करते सी। आमीन हालेलुया। कि कोई पापी बंदा उहदे सामने आ जाता है ना जब परमेश्वर अपने आत्मा दे नाल प्रगट हुंदे तो उस वक्त पापी बंदे की डेथ हो जाती है उहदे सामने। इतना ज्यादा नफरत करता सी। आमीन हालेलुया। उस प्रभु ने अपने आप को मसा किया। आमीन। अपने आप को छोटिया किया। वचन दे विच लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब धरती ते आया उदों भी परमेश्वर दे तुल्य सी क्योंकि वो परमेश्वर सी। कौन सी हो? परमेश्वर सी। आमीन हालेलुया हालेलुया। और वचन दे विच लिखा उन्हें अपने आप को सखना किया, छोटिया किया, एक दास दा रूप धार लिया। कादा रूप धार लिया है? दास दा। एक दास दा रूप धार लिया। आमीन हालेलुया। प्रभु ਨੂੰ एक समय ਦਾ पता सी। आमीन हालेलुया। अपने फड़ाए जाण तो पहला उन्हें प्याला लिया और उस प्याले ਨੂੰ चेलियां दे कोल लेके गया। आमीन हालेलुया। उन्होंने कहता है पीओ ये मेरा ब्लड है। आमीन। प्रभु ने रोटी ली, उन्होंने रोटी तोड़ के कहने लगा आंदा ये रोटी लो ये मेरा मांस है जो तुहाडे बहुतियां दे लई तोड़िया जाएगा। आमीन। जो तुहाडे बहुतियां दे लई मांस मेरा तोड़िया जाएगा ते मेरा ब्लड बाहर होगा। चेले उस वक्त इन्हां शब्दां नूं नहीं समझ सके। आमीन। वो नहीं समझ सके कि प्रभु आज की कह रहा है कि मेरा मांस खा लो, मेरा लहू ले लो। जब प्रभु ने कहा वो नहीं समझ सके। प्रभु कहता थोड़ी देर बाद तुम समझ जाओगे कि मैं इदा क्यों आना। हालेलुया। बहुत सारे लोग मिलते हैं जेड़े बलिदाना की गल करते हैं, बलिदाना की गल करते हैं। थोड़े दिनों की गल है कोई मैनू भी बंदा मिलया वो कह लगा कि वाकया बड़िया ने बलिदान दिते आ यीशु ने भी बड़ा दुख झेलिया, बड़ा बड़ा बलिदान दिता है। मैं तुहाडी सच गल है कि बड़ा बड़ा बलिदान दिता। उसका बलिदान वखरा है कि जब तो सलीब ते चढ़ाया गया उदों तो लैके ये भी गल सीख लियो, नोट कर लियो। जब तो सलीब ते चढ़ाया गया है उदों तो लैके और जितनी देर तक प्रभु आ नहीं जाता, जितने लोग रास्ते दे विच आउणगे और जेड़े मन लैणगे कि वो लहू मेरे लिए पिया है उन्हां सारियां दे लिए छुटकारा होया। आमीन हालेलुया हालेलुया। पर मैं उसनों रास्ते ते पुछया मैं कि भाई जी तुसीं जी उठण दी गल क्यों नहीं करदे? वो ते तुहानूं चेता भुल जांदा। हालेलुया। क्योंकि याद रखो कि जब सलीप की गल होती है तो उस तो बाद जी उठण की गल जरूर की जाए। आमीन हालेलुया। क्योंकि साडा जिंदा खुदा ओ खुदा ही जिन्हें अपनी जान खो दी है ते अपनी जान वापस दी है। वचन दे विच साफ साफ लिखा है जब भोर के समय मरियम मगदलीनी गई अद्धी रात नूं गई और दी कब्र दी वल देखण लगी ओ हैरान होई कि कब्र खाली है। ओ कब्र खाली है मैं प्रभु इस जगह च नहीं आगा। जब एकदम हैरान होने लगी ओने ओ पत्थर नूं साइड ते हटे हुए देखा। आमीन हालेलुया। ओनु स्वर्गदूत ने दसिया कि जिस प्रभु नूं तू लभदी है वो प्रभु मुर्दियां दे विचों जी उठिया है। आमीन आमीन हालेलुया। याद रखो मेरा इस बाइबल को अपनी जुबान में रखो कि प्रभु यीशु मसीह सलीब ते चढ़ाए गए ये ते जरूर रखना है
क्योंकि जिन्नी देर तक इस शब्द को कोई अंगीकार नहीं करता उन्नी देर तक किसी के पाप माफ नहीं होते। आमीन। पर इसको जरूर याद रखो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सलीब पे चढ़ाया गया है। आमीन, हालेलुया। याद रखो कि प्रभु यीशु मेरे लिए सलीब पे चढ़ाया गया है और मेरे लिए वो तीजे दिन मुर्दों दे विचों जी उठा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि तुहाडा परमेश्वर होए जेड़ा अपने वादे दा पक्का है। पूरी तुसी बाइबल पढ़ के देख लो, पूरी बाइबल दे विच आगे आउण दे समय तो लैके जाण दे समय तक, पवित्र आत्मा दे समय तक एक एक वर्ड सच हो चुका है। एक एक शब्द की है सच हो चुका है, सच हो चुका है। आमीन, हालेलुया। हुण वो भी सच होने वाला वा जिस दिन तुसीं एक दिन स्वर्ग राज दे विच चले जाओगे। आमीन, हालेलुया। पर याद रखो कि मैं तुहानू एक अज शब्द दिता सी। आमीन, हालेलुया। तुहाडे मन करन दे लई, तुहाडे खा जाण दे लई, तुहाडे चबा जाण दे लई, तुहाडी जिंदगी च उतरन दे लई अबरानियां 9 दी 28 दे विचों मैं तुहानू एक शब्द सुनाया है कि जेड़ा इंसान ओदे आउण दी बाढ़ जो रहा है, जेड़ा इंसान ओदे आउण दे समय च अपने जान दे लई नाल तैयारी कर रहा है वो छुटकारे नूं वेखेगा। किनू देखेगा? छुटकारे नो, छुटकारे नूं देखेगा। आज ये शब्द अज दे सत्संग जो तुहानू मिलिया है, आज हीलिंग दा वर्ड तुहानू मिलिया है। आमीन, हालेलुया। आज तो अपनी प्रार्थना च इस शब्द नूं लो। आमीन, हालेलुया। रोज तो अबरानियां 9 दी 28 आयत नूं अपनी प्रार्थना दे विच लो। आमीन। कहो कि प्रभु मैं सचमुच मान चुका हूं कि तेरा ब्लड मेरे लिए बहा। मैं मान चुका हूं कि तू ब्लड मेरे लिए बहाया है। मैं मान चुका है सलीब पे तेरी मौत मेरे लिए हुई है। मैं मान चुका है कि तेरे ब्लड दे विच मेरे लिए छुटकारा है। आमीन, हालेलुया। हुण मैं तेरे आउण दी समय दे लई तैयारी करदा वां क्योंकि तेरे वचन दे विच लिखिया है जेड़े मन चुके ने ओदे लहू दे विच माफी है और जो आउण दे समय दी उਡੀक दे विच तैयारी कर रहे हैं वो सदा दे छुटकारे नूं वेखणगे। कदों दे छुटकारे नूं देखणगे? सदा दे छुटकारे नूं देखणगे। आमीन, हालेलुया। और वो सदा दा छुटकारा तुहाडे कोल है। अबरानियां 10 दे विच लिखिया है उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने से पवित्र ठहराए गए। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह दे इको बारी लहू बहाए जाण दे नाल तुसी पवित्र ठहराए गए जो। आमीन, हालेलुया। हुण तुहानू पवित्र होण दे लई कोई बलि दी लोड़ नहीं। हुण तुहानू पवित्र होण दे लई कोई चढ़ावे चढ़ाउण दी लोड़ नहीं। हुण तुहानू पवित्र होण दे लई कोई राख लाउण दी लोड़ नहीं। हुण तुसीं मन चुके जो कि उसदे नाम दे विच छुटकारा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हुण तुसीं मन चुके जो कि उसदे लहू दे विच पापां दी माफी है। आमीन। हुण कादी तैयारी करनी है तुसीं? कादी तैयारी करनी है? हालेलुया। स्वर्ग राज जाण दे लई, उस दे नाल उठाए जाण दे लई कादी तैयारी करनी है? आमीन। स्वर्ग राज जाण दे लई। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो समय निकल चुका है। आमीन, हालेलुया। जिदों छुटकारे दे लई बड़ी प्रथा होंदी है पर हुण प्रभु दे अनुग्रह पवित्र आत्मा नाल तुहाडा छुटकारा। आमीन। प्रभु ने साफ साफ कहा है यूहन्ना 3 चैप्टर दे विच प्रभु ने बयान किया है कि जो जल तो दे पवित्र आत्मा तो जन्मेगा वो निश्चय छुटकारे नूं वेखेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हुण तुहाडा वो समय है जल तो दे पवित्र आत्मा तो जन्म लेना। कादे तो? जल तो ते पवित्र आत्मा तो नवे सिरे तो जन्म नए होए लोग प्रभु दे राज नूं देखणगे। हालेलुया, हालेलुया। नवे सिरे तो जन्म होए लोग प्रभु दे राज नूं वेखणगे। आमीन। जेड़े तैयारी करके उसकी उड़ीक करनगे। बहुत सारे लोग ने जेड़े आंदे ने नहीं मैं अजे ब्याह कराना है, मैं अजे बपतिस्मा नहीं लेना। हालेलुया। उन्हां दे घर दे भी कह दिंदे आ जी मैरिज हो लै लो। आमीन, हालेलुया। पर अज जान लो कि सचमुच जो प्रभु ने तुहाडे लई पहला तो रिकॉर्ड कर चुका है, पहला तो लिख चुका है, पहला तो सोच चुका
किसनों प्रगट करना पैना है? पवित्र आत्मा नु किसनों? पवित्र आत्मा नु पवित्र आत्मा नो प्रगट करना पैना है। हालेलुया हालेलुया। याद रखियो कि पवित्र आत्मा सब जानता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सब जानता है। आमीन हालेलुया। वचन दे विच लिखा है हन्या ते सपीरा पतरस दे कोल आए उस जगह ते उन्होंने जो किया ही अपने मुंह के बोलना ना पूरा नहीं किया ते उस जगह ते पतरस ने कहा याद रखो कि तुसी इस जगह ते पवित्र आत्मा के सामने खड़े जो कि उन्हें क्या पवित्र आत्मा के सामने खड़े पवित्र आत्मा के सामने खड़े जो आमीन हालेलुया। और पतरस कहता जे तू झूठ बोलिया तो ताड़ी डेथ हो जानी है। आमीन हालेलुया। उस वक्त हन्या ने झूठ बोलता पवित्र आत्मा के सामने खलो गए ओदी डेथ हो गई और चर्च के बाद रब दिता गया। आमीन हालेलुया। सपीरा आई सपीरा ने भी इदा किया उन्हें झूठ बोलिया आंदा याद रख आमीन झूठ ना बोले उन्हें झूठ बोलता आंदा 3 घंटे पहला तेरे पति नु दब चुके ने हुण तू जा रही है उस जगह तो ओदी डेथ हो गई। आमीन हालेलुया। याद रखो कि जब तू पाप कर देगो जब तू भोज कर देगो जब तू प्रभु दे नाच अपने मुंह दे वचन दे पूरे नहीं जो कर देगो हौली हौली करके तू उस मौत दे उस अंधलोक दे वस दे विच चले जांदे। आमीन हालेलुया। अंधलोक दे वस दे विचों बाहर आना वा ते तहानू जो मुंह दे वर्ड ने उन्हां नू अज तो भगाउण वाले बनना पैना है। इस जगह ते मैं प्रार्थना की मैं खुदा मैनू वर्ड दे जेड़े वर्ड तेरे पवित्र आत्मा दी वल्लों होवे मैनू शब्द दे अज मैं ना बोला तेरा पवित्र आत्मा बोले। और खुदा ने गल की सचमुच मैं इन्हां सारियां दे नाल गल करने नहीं जा रहा। आमीन। और तुसी याद रखो तुहाडे मुंह दे शब्दां ते मसा टिकिया है। मुंह दे शब्दां ते की है मसा टिकिया है। आमीन हालेलुया। मुंह दे शब्द तुहाडे बदलने नहीं चाहिए। आज तो अपने प्रभु दे आउण दे समय की तैयारी करो क्योंकि वचन दे विच लिखा है प्रभु ने फर्स्ट प्रचार किया उन्हें क्या समा नेड़े आ। आमीन हालेलुया। और याद रखो कि आज बहुत नेड़े का समा है तुहाडे छुटकारे का समा है। अपने आप को तैयार कर लो। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस जगह ते रोमिया 8 चैप्टर उदी 34 ऐत दे विच लिखा है 34 दे विच कि फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा मसीह ही है जो मर गया था। आमीन हालेलुया। इको ने दंड की आज्ञा दे देनी है जे ना सुधरे। केवल वो कौन है केवल इको ही है जिसका नाम मसीह है। आमीन हालेलुया। ये ना होवे कि छुटकारे की जगह ते दंड की आज्ञा हो जाए। ये ना होवे कि छुटकारे की जगह ते नरक की आज्ञा हो जाए। और तो चंगा है कि तुही प्रभु दे विच अपने आप को एकदम सुधार लो। आमीन हालेलुया हालेलुया। एक दस्तार ते हैगा ते बड़ा पुराना है। हालेलुया। देखो एक आपां काने नूं देखदे हां उस दे विच इन्नी ज़्यादा ताकत नहीं हुंदी कि हुंदी है ताकत नहीं ना होती ज़्यादा ताकत। और जिन्नी देर तक सीधा रहता है उन्नी देर तक अपने जोर च रहता है। जैकर वो टेढ़ा हो जाए तो उसका जोर खत्म हो जाता है। आमीन हालेलुया। तो सिर्फ परमेश्वर के सामने एक हल्के जे काने की तरह जो। आमीन हालेलुया। जे तू सीधे हो गए ताकत जोरे मार्गा की तरह ते सचमुच तुहाडे अंदर ताकत बनी रहती है पर बढ़िया रहता है। जे तू जरा भी टेढ़े होए तो ताड़ी ताकत खत्म हो जाती है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये गल्लां बातां दी गल नहीं की वचन दे विच लिखा है एक जाजक ने उस जगह ते मेल वाले तंबू दे अंदर जाना होंदा है आत्मा दे सामने ते पूरे साल ओनू अलर्ट रहना पैंदा है। पूरे साल ओनू पवित्र रहना पैंदा है कि मैं पवित्र आत्मा दे सामने जाना। आमीन हालेलुया। ते इदां ही जे तुसीं यसू दे नाल उठाए जाना है ते तुहानूं पूरे अलर्ट रहना पैना। हालेलुया। कि मैं पवित्र आत्मा दे नाल उठाए जाना है। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हुण आमीन हालेलुया आमीन ओ बलिदान
ते होने दे लिए नहीं, वो छुटकारे के लिए आ रहा है। कादे लिए आ रहा है? छुटकारे के लिए आ रहा है। अपने आप को तैयार कर लो, तैयार कर लो। अगे लिखा है इस दे विच, और जो मर गया था और बन्नू वो मुर्दों में से जी उठा है और परमेश्वर के दैनी और बेटा है, वह हमारे लिए निवेदन करता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपदेश, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार। आमीन। पौलुस कहता है, पौलुस कहता है कि मैं जान चुका हूं प्रभु का ब्लड बहा मेरे लिए। पौलुस कहता है कि मैं जान चुका हूं प्रभु यीशु मसीह ने जान दी मेरे लिए। आधा मैं जान चुका हूं प्रभु ने मेरे छुटकारे के लिए अपनी सलीब ते जान दे दी दिया, और मैं ओदे आने वाले छुटकारे के लिए मैं तैयार हां। आधा कोई मेरी गरीबी, कोई मेरी सचमुच बुरी हालत, कोई किहे भी गल, कोई भी इदां दी गल नहीं गी जेड़ी, कोई तकलीफ इदां दी नहीं गी जेड़ी मैनू मेरे मसीह दे प्यार तो अलग कर सके। आमीन। आज बहुत सारे लोग आते ने मेरे को, हालेलुया, वो आते ने कि पास्टर जी की करा, मैनू काम तो टाइम नहीं है। आमीन, हालेलुया। काम तो टाइम नहीं, अजे प्रभु दे नाल प्यार ही नहीं होया वाला। हालेलुया। जिस दिन प्रभु दे नाल प्यार हो जाता ना, जड़ा मान लेंदा है कि मैं पिता परमेश्वर तेरे नाल उठाए जाना है, मैं स्वर्ग राज तक चले जाना। क्योंकि तुम उत्थे नहीं जो कि जिथे मथा टेके ते सीमत हो जो कि सचमुच मैं अपना काम कर आया, बाकी काम होगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे विच तुहानू लगातार ही कंटीन्यूअस काम करते रहना पैना है परमेश्वर दे, क्योंकि ये धरती की गल नहीं कि ये स्वर्ग की गल है। आमीन। ये 100 साल की, 50 साल की गल नहीं कि ये हजारों साल की गल है। आमीन। इत्थों तक ये संदीपक जीवन की गल है। कितों की गल है? संदीपक जीवन की गल है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। संदीपक जीवन के शब्द बारे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ कौन बोल के दसेगा संदीपक जीवन की है? हालेलुया। हाँ, वेरी गुड। भाई बलजीत ने कहा है सदा का जीवन कभी ना खत्म होना। हालेलुया। सचमुच अनंत जीवन की तलाश दे विच अनंत जीवन। हालेलुया। पंजाबी की बाइबल दे विच लिखिया संदीपक जीवन। हालेलुया। संदीपक जीवन ਤੁਹਾਡਾ है, अनंत का समा ਤੁਹਾਡਾ है, कभी ना खत्म होना। प्रभु इत्थे भी जिन्नी देर तक रखेगा एक वधिया लाइफ बना देगा बिना आमीन छुटकारे वाली, जिस अंत लोक का कोई इस जगह में भी ਤੁਹਾਡੇ ते जोर नहीं होएगा जे तुम इन्हां वचनां दे अकॉर्डिंग चलदे हो। आमीन। आगे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन रात घायल किए जाते हैं और बद होने वाले भेड़ों के समान गिने जाते हैं, परंतु इस सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत के भी बढ़कर हैं। आमीन। प्रभु के वचन दे विच पौलुस लिखदा है कि जिसने साडे लिए सब कुछ कीता है उस दी निगाह दे विच अहीं जयवंत तो भी बढ़ गए हां। आमीन, हालेलुया। पौलुस लिखदा है कि असीं प्रभु यीशु मसीह दे लई एक बड़ी जंग जिन्नी जित के एक राजा खुश हुंदा है उस तो भी अहीं बढ़ गए हां। एक एक तुही जंग, एक एक इंसान खुदा दे लई इन्ना ज्यादा सचमुच इंपोर्टेंट है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ एक एक दी शरीर प्राण आत्मा प्रभु दे लई इन्नी ज्यादा इंपोर्टेंट है कि उन्हें पूरी दा पूरी योजना बनाई है कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं संभाल के रखना है। उन्हें पूरी दी पूरी योजना बनाई है कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਡੇ शरीर प्राण आत्मा दे नाल अनंत जीवन दे समय दे विच उठा के लावां। आमीन, हालेलुया। और प्रभु ਤੁਹਾਡੀ देह ਨੂੰ, प्रभु ਤੁਹਾਡੇ शरीर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जान देगा, केवल वो हमेशा अपने को रखेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जल्द तो जल्द आज तो तुही सचमुच प्रभु दे नाल उठाए जान दी तैयारी कर लो। आमीन, हालेलुया। केड़ा वचन आज दिता गया है? आमीन, हालेलुया। केड़ा शब्द दिता गया है आज? आज तुहानू ब्लैसिंग का वर्ड दिता गया है। आमीन, क्योंकि ब्लैसिंग संडे आने वाला है। हालेलुया। आज तुहानू ब्लैसिंग का वर्ड दिता गया है। हालेलुया।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਓ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਲੈ ਲਓ। इब्रानियां 9 की 28 दे विच आमीन, हालेलुया। जो बाट जोते हैं वही छुटकारे को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। जो ओदे आने वाले समय की तैयारी करते हैं वही प्रभु दे नाल मुक्ति नूं वेखणगे। आमीन। अज तो अपनी दुआवां नूं वधा दो। तुसीं इस शब्द नूं ये ना समझो कि तुही आमीन अज तुहानूं प्रभु दे वल्लों ये शब्द मिले ने, अज तुहानूं प्रभु दे वल्लों ये वर्ड मिले ने जिन्हां नूं तुही अपनी प्रार्थना च जाके याद करना है। जो तुहानूं अंत बोल दे बच्चो सचमुच फुनल फाइनल 100% शुरू हो चुके ने। आमीन, हालेलुया। आज तो अपनी प्रार्थना च याद करो। आमीन, हालेलुया। आओ आप अखां नूं बंद करिए, सिरां झुकाइए। Praise Lord, praise Lord, praise Lord. I will not be can be शुद्ध है। I will say can not say me can be जुदा है। अभी तो रोबीता ना भी सारा रबी शोरो रोबीता रबी तो रबा। जीसस को पिता, आज जो आपने मेरे परमेश्वर हमसे बात की है पिता, इब्रानियां 9 की पवित्र आत्मा की 28 में पिता आपने कहा है कि जो जय मान चुके हैं कि प्रभु का लहू मेरे लिए छुटकारा था, और जो तेरे आने वाले दिन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं मेरे पिता, जो तेरे आने वाले दिन की बाट जो रहे हैं, जो उसकी उड़ीक में तेरी प्रार्थना के साथ, तेरे वचन के साथ, तेरे कामों के साथ तैयारी कर रहे हैं मेरे पिता, आपने कहा कि निश्चय पक्का वो मेरे साथ स्वर्ग राज को देखेंगे। हे पवित्र I wish, I cannot, I break it, I wish reborn my Rama, Jesus God, show them, touch करके पकड़, show them, यीशुया तेरा धन्यवाद। आमीन, आमीन। क्लोज कर। आमीन। सेफ